भीम आर्मी भारत एकता मिशन के भीतर कलह शुरू हो गई है। मैनपुरी से आए विजय कुमार आजाद ने दावा किया है कि वह भीम आर्मी के मुख्य ट्रस्टी हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद और उनके सहयोगी कमल वालिया और विनय रतन को संगठन से निकाल दिया गया है। संगठन के मुख्य ट्रस्टी व राष्ट्रीय सचिव विजय कुमार आजाद ने सहारनपुर में प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी कि चंद्रशेखर को मौखिक रूप से संगठन में शामिल किया गया था, न कि मुख्य सचिव बनाने का, क्योंकि भीम आर्मी में संस्थापक नाम का कोई पद नहीं है। उनका ये भी कहना है कि संगठन का उद्देश्य हिंसा नहीं, समाज का आर्थिक और सामाजिक विकास करना है। साथ ही विजय कुमार आजाद ने यह भी कहा है कि मैं इसका मुख्य ट्रस्टी हूं और संगठन के सभी अधिकार मेरे पास निहित हैं। संगठन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन करना, देश भर में बहुजन समाज पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ संवैधानिक रूप से आंदोलन करना है। देखिए, उसी के नाम से ना पूरी भीम आर्मी की पहचान है पूरे भारत में। मैं बता रहा हूँ आपको। भीम आर्मी भारत एकता मिशन की जो फाइल थी वो 23 अप्रैल 2015 के लिए हमने आवेदन किया था। आवेदन चलता रहा धीरे धीरे, क्योंकि इसकी सत्यता की जांच होती है कि क्या ये व्यक्ति सही है या गलत है। फाइल प्रोसेसिंग में पड़ी काफ़ी दिन हुए और इन लोगों को मौखिक रूप से जिम्मेदारियां दी गई। हम सभी फाउंडर मेंबरों ने ये निश्चय किया कि इन लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएं, ये लोग बखूबी से समाज का नेतृत्व करेंगे। किंतु सब्बीरपुर की घटना के बाद, रामपुर की घटना के बाद धीरे चर्चित होने लगे और चर्चित होने के बाद ये लोग जेल में चले गए। इस कार्य को हमने इतना आगे बढ़ाया, लोगों को पदाधिकारी नियुक्त किया और जब नियुक्ति प्रदान करने के बाद हमने विद्यालयों की स्थापना करना शुरू किया। धीरे हमने भीम आर्मी एजुकेशनल एकेडमी, भीम आर्मी एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हमारे पास दोनों ही कॉलेजों की मान्यता है और सर्वस्व अधिकार है पूरे भारत में कॉलेज चलाने का। किंतु लिखित रूप से ना होने के कारण मैंने इनको फिर बुलाया, उनके आइएगा, बैठ के बात करते हैं और सभी लोग मिलकर इसको इतना मजबूत करेंगे कि समाज हमारा मजबूत हो। लेकिन इन्होंने संगठन को केवल राजनीतिक बनाने का सोचा कि अब हम इतने फेमस हो चुके हैं, हमारे पास लाखों लोग हो गए हैं कि अब हम राजनीति में आएंगे और हम चुनाव लड़ेंगे। और हमने जब इसका विरोध किया तो इन लोगों ने हम मेंबरों से कहा कि आप लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो केवल 4 हैं। आप ही बताइए, क्या 4 लोगों से संगठन चलता है? इन्होंने हमसे ये कहा कि आप कुछ भी कर लीजिए, भले ही आप पंजीकृत हैं, भले ही आप ट्रस्टी हैं, लेकिन आज अगर ब्रांड है तो मैं हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? व्यक्ति विशेष को ब्रांड बनाया जाता है? तो इन लोगों ने समाज के नाम पर धोखा दिया है, समाज सेवा के नाम पर धोखा दिया है और अपने आप को ब्रांड बताते हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ दंगा फसाद करके आते हैं, हमारे लड़कों पर केस लग जाते हैं। और जिस दिन से ये बाहर आए, क्या कभी इन्होंने, ये स्वयं पेशे से एडवोकेट हैं, चाहते थे ये खुद भी वकालतनामा लगा कर केस लड़ सकते थे, ऐसा इन्होंने नहीं किया। आप बताइए, जब हम पूरी कमेटी ने इसका विरोध किया, विरोध करने के बाद ये निर्णय लिया कि अब कमेटी को, जो हम कमेटी में छिपे हुए साथी हैं, जो हम लोग बाहर नहीं आना चाह रहे थे खुलकर, जब हम लोग खुलकर नहीं आना चाह रहे थे, अब हम लोगों को समाज में आगे आना पड़ा कि आज हमारा समाज कई भागों में बंट रहा है। वहीं चंद्रशेखर के पक्ष में बोलते हुए कमल वालिया ने कहा कि भीम आर्मी की पहचान हमसे है। साथ ही कमल वालिया का कहना है कि कुछ लोग संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पद चाहते थे, पद नहीं मिलने पर वह समाज को गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि इस तरह की भ्रामक और झूठी बातें करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। इसके लिए संगठन के पदाधिकारियों से वार्ता चल रही है। ऐसे में देखना होगा कि भीम आर्मी के संगठन का राष्ट्रीय सचिव पर किसका हक है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।